नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। नवरात्र मेले की तैयारी। मां विंध्यवासिनी धाम में आगामी नवरात्र मेले को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण। जिलाधिकारी ने मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए मेला क्षेत्र को 10 जोन में 21 सेक्टर में बांट मजिस्ट्रेट की लगाई ड्यूटी। मां विंध्यवासिनी, मां काली और मां अष्टभुजा के मंदिर तक फैले 3 किलोमीटर के मेला क्षेत्र में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को रखा जाएगा पूरा ख्याल। श्रद्धालु हमारे अतिथि हैं, उनको सुरक्षा व्यवस्था के रूप से दर्शन पूजन कराना हमारी प्रथम वरीयता रहेगी। तैयारी। विंध्य कॉरिडोर की सुविधाओं का पहली बार श्रद्धालुओं को मिलेगा लाभ। विंध्याचल में वासंतिक नवरात्र मेले को प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। पिछले कई दिनों से जिलाधिकारी अपने सहयोगी अधिकारियों को लेकर कई बैठक के विंध्याचल प्रशासनिक भवन में कर मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए दिशा निर्देश देती रही है। निर्देशों के पालन में लेकर कई बार मेला क्षेत्र का भ्रमण कर तैयारी का जायजा भी लिया गया है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। वासंतिक नवरात्र का मेला जनपद मिर्जापुर में आयोजित किया जा रहा है और यह कल प्रातः से प्रारंभ होगा, जिसको लेकर प्रशासन और पुलिस द्वारा विभिन्न तैयारियां की गई है। जो हमारी परंपरागत तैयारी है, सेक्टर और जोन बार ड्यूटी लगाई गई है, उसमें हमने इसको 10 जोन और 21 सेक्टर में बांटा है। सफाई की बृहद व्यवस्था की गई है। लगभग 800 से अधिक कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों के और नगरीय क्षेत्रों के लगाए गए थे और इसमें बृहद सफाई अभियान चलाया गया है। इस प्रकार विगत मेले में भी हमने जो हमारे स्वच्छ भारत मिशन में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत गाड़ियां हमारे पास थी, उनको हमने यहाँ मेले में डेप्यूट किया है, उन पर ड्राइवर का डेप्यूटेशन भी किया है और ये गाड़ियां निरंतर वहाँ भ्रमणशील रहेंगी अष्टभुजा और काली को मंदिरों के परिसर में और लगातार वहाँ पर जो भी हमारा कूड़ा है उसको इकट्ठा करेंगी और मेले को हम लोग जो पॉली वेस्ट है उसको लोग कम से कम प्रयोग करें और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे मेले को पॉलिथीन मुक्त मेले के रूप में जो है वो डेवलप किया जाए। इसके साथ ही चूंकि ग्रीष्म ऋतु रहेगी तो ग्रीष्म ऋतु को रखते हुए हमने विशेष तैयारियां ये की है कि जो शेड हमारा जहाँ तक पहले लगता था उसकी दूरी बढ़ाई है, लंबी दूरी तक शेड लगेगा और नीचे मैटिंग भी की जाएगी। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था और मेडिकल टीमों की संख्या बढ़ाई गई है, जिसमें 11 मेडिकल टीमें हमने विभिन्न स्पॉट्स पर लगाई है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भी हमने लगाई हैं अष्टभुजा, काली को और विंध्याचल के पास। इसके साथ ही कुछ नए कैंप लगाए हैं ताकि श्रद्धालुओं को छायादार स्थल में बैठने के लिए कुछ जगह मिल सके। खाली खो पर नया टेंट लगाया है, कतल तिराहे पर लगाया है। साथ ही यहाँ की सिविल सोसाइटी से भी अनुरोध किया जा रहा है कि इस तरह के टेंट में ये यदि लोग चाहते हैं तो 9 दिन श्रद्धालुओं को विभिन्न प्रकार की सेवा, भोजन या पेयजल से संबंधित दे सकते हैं और उनकी भी सहभागिता हमारे इस मेले में हो, ऐसे हम लोगों ने प्रयास किए हैं। इसके साथ ही जो हमारा विंध्य कॉरिडोर, मां विंध्यवासिनी धाम का कॉरिडोर है, वो बनकर तैयार हो गया है। तो उसमें जो व्यवस्थाएं हमारी तैयार हुई है, टॉयलेट की, ड्रिंकिंग वाटर की, शू रैक की, उन सभी व्यवस्थाओं को भी इस बार हम संचालित कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को पूरी तरह उनसे लाभ भी मिल सके और जो सुविधाएं बनाई गई है श्रद्धालु उनका प्रयोग कर सके। इसके लिए बृहद जो प्लान है विंध्यवासिनी कॉरिडोर का, एंट्री और एग्जिट का प्लान पूरा तैयार किया गया है। इसमें हमारी जो एंट्री की व्यवस्था है वो हमारे पक्का घाट या जयपुरिया गली और न्यू वीआईपी और कोतवाली तीनों से रहेगी। एग्जिट की व्यवस्था हमारी कोतवाली से रहेगी। पूरी जो बैरिकेडिंग है वो हमने स्थायी प्रकृति की बैरिकेडिंग लगाई है ताकि ये जो व्यवस्था है वो हमेशा चलती रहे। इसके साथ ही पीए सिस्टम, लॉस्ट एंड फाउंड रूम, घाटों पर सफाई की व्यवस्था, घाटों पर भी लॉस्ट एंड फाउंड का कंट्रोल सेंटर, नाविकों और जो हमारा मुंडन के लिए व्यवस्था है वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को कहीं किसी प्रकार की तकलीफ न हो और इस मेले को हम लोग माँ के आशीर्वाद से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष ढंग से और अच्छे से संपन्न करें। कल से नवरात्र शुरू है, ऐसे में क्या पुलिस की व्यवस्था है ताकि जो दर्शनार्थी है सुगम तरीके से? देखिए, कल से चैत्र नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो रहा है, जिसको बहुत ही बड़े पैमाने पर ये जनपद में मनाया जाता है और लाखों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इसके लिए हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर सुरक्षा और ट्रैफिक के प्रबंध कर रखे हैं। यहाँ हम लोगों ने लगभग 4 एडिशनल एसपी, 50 इंस्पेक्टर्स, 17 क्षेत्राधिकारी और लगभग 1200-1300 कांस्टेबल्स हैं, उनकी ड्यूटी लगाई है। एटीएस कमांडोज को यहाँ पर व्यवस्थापित किया गया है। इस बार हम लोगों ने बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए 7 अलग अलग कंट्रोल रूम्स बनाए हैं। काली को पे, अष्टभुजा पे, घाटों पर, अमरावती चौराहे पे, इन सब जगहों की अच्छी से व्यवस्था हो, इसलिए हर जगह का अलग एक सब कंट्रोल बनाया गया है। जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको बेटर किया गया है।
पब्लिक से व्यवहार अच्छा हो, इसके लिए व्यावहारिक ट्रेनिंग दी गई है लोगों को। इसके अलावा जो इशू जनरली आते हैं, जैसे पार्किंग में लेके ओवर चार्जिंग करते हैं, बदसलूकी करते हैं, उसको लेके हम लोगों ने सादे वस्त्रों में कुछ लोगों को लगाया है, जो लगातार जाकर औचक रूप से चेक करेंगे और अगर ऐसा कोई भी प्रकरण पाया जाता है तो प्रभावी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाएगी। ड्रोन्स लगातार घूम रहे हैं जो ऊपर से निगरानी रख रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इस बार बोट रिस्पॉन्स टीम्स बनाई है, BRT, जो हमारी नदी में SDRF के अलावा जो हमारी पुलिस घूमेगी उनके साथ गोताखोर होंगे, कोई भी आकस्मिकता की स्थिति में वो एक्ट करेंगे। और कई सारी चीज़ें हम लोगों ने मोबाइल पार्टियां, ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान, इन सब को काफ़ी इम्प्रोवाइज किया है और हमें पूरा भरोसा है कि पिछले बार से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लोगों को इस बार मिलेगा और सभी जो लोग श्रद्धालु हैं बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर दर्शन करेंगे और एक जनपद मिर्जापुर के पुलिस की छवि, प्रशासन की छवि बाहर से भी टीमें आपने लगाई है, बाहर से भी आई? जी, बाहर से भी हम लोगों को बहुत फोर्स मिली है। इसके अलावा PSC की 4 कंपनियां आई हैं, ATS के लोग आए हुए हैं, तो बाहर से भी हम लोगों को बड़े पैमाने पर फोर्स मिला है, जिसको हम लोगों ने बहुत ही सिंसियरली उनको डिप्लॉय किया है और हर चीज़ को अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से देखा गया है और इंश्योर किया जा रहा है कि कहीं किसी प्रकार की कोई छोटी से छोटी समस्या भी गंगा नदी के तट पर नगर में बने बेजोड़ पक्का घाट पर संस्कार भारती के तत्वाधान में नूतन वर्षाभिनंदन रामोत्सव चैती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में भगवान श्री राम लला के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर PN मिश्रा एवं भगवान श्री राम के 5 वर्षीय स्वरूप का स्केच बनाने वाले डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा ने मिले अवसर को प्रभु की कृपा बताया। कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चैती महोत्सव कार्यक्रम में कलाकारों के उत्साह को सराहा। उन्होंने अपनी कला और संस्कृति रूपी विरासत को संरक्षित रखने के लिए संस्कार भारती के किए जा रहे प्रयास की सराहना भी की। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। भारती द्वारा आयोजित चैती महोत्सव के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित कार्यक्रम के संयोजक और प्रांतीय अध्यक्ष श्री गणेश प्रसाद अवस्थी जी, श्री कृष्ण मोहन गोस्वामी जी, शिवराम शर्मा जी, सभी सदस्य और आज इस चैती महोत्सव को सफल बनाने के लिए हमारे जनपद की इस सांस्कृतिक धरोहर पक्का घाट पे पधारे सभी हमारे नगरवासी, बुज़ुर्गों, नौजवानों, सभी बहनों, माताओं और प्यारे बच्चों, और ख़ास तौर से आज मुझे बहुत सारे कलाकार इस मंच पर नज़र आ रहे हैं। उन सबका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि आज के इस महोत्सव में सही मायनों में रंग भरने का काम यदि कोई कर रहा है तो हमारे कलाकार कर रहे हैं। अभी तक मैंने तो कोई इनका प्रस्तुतिकरण नहीं देखा है, लेकिन मुझे बताया गया कि शाम 6 बजे से ये आयोजन इसी प्रकार अनवरत चल रहा है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को सहेजते हुए इस उत्सव के पीछे, इसके आयोजन के पीछे जो मंशा है, उसको आप सबकी उपस्थिति ने साकार रूप प्रदान किया है। और हमारे जनपद में हमने सदा ही प्रयास किया है कि अपने जो परंपराएं हैं, अपनी जो संस्कृति है, उसको सहेजने के लिए जो भी प्रयास जिस भी रूप में संभव है उसे किया जाए। ये हालांकि ऐसा मंच नहीं है कि जिस पर, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये चुनाव का दौर है, लेकिन आज के इस अवसर पे मैं कोई चुनावी बात नहीं करना चाहती। इतना ही आग्रह करूंगी कि इसका आनंद लें और पुनः संस्कार भारती का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और इस आयोजन के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धनसिरिया ग्राम में जमीनी विवाद में हुए मारपीट में 7 लोगों को लगी चोट। इलाज के लिए राजगढ़ CHC गए, घायलों को नहीं मिला उपचार। घायलों को जमीन पर लेटाया गया, मेडिकल पेपर के बगैर इलाज नहीं मिला। खून से लथपथ घायलों का बहता रहा खून। घायल महिला ने लगाया उपचार न होने का आरोप। राजगढ़ CHC का मामला। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट।
क्या दिक्कत है? आपका इलाज नहीं हो रहा है? नहीं, यहाँ थाने गई थी, थाने से भेजे नहीं यहाँ मेडिकल बनवाए के यहाँ कॉल तुम्हारा मेडिकल नहीं बनेगा। इतना सर फट गया है सर, हमारा चोट लगा है, ब्रेन में चोट लगा है। यहाँ देखो, यहाँ सभी को कितना खून बह रहा है, फिर आगे पीछे सब खून बह रहा है हमरे। तो डॉक्टर साहब ने क्या बोला? इलाज करने से मना किया? हाँ, मेडिकल नहीं कहतन तो मेडिकल न बनी, रसायन नहीं बातन का। साहू गौरव रत्न से सम्मानित हुए जितेंद्र कुमार गुप्ता। जमालपुर स्थानीय विकास खंड क्षेत्र के ग्राम सभा मठना निवासी जितेंद्र कुमार गुप्ता को साहू समाज द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह चकिया में समाज में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए श्री गुप्ता को साहू गौरव रत्न से सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने बताया कि गुप्ता में पूर्व जिला पंचायत सदस्य के चुनाव भी लड़ चुके हैं। वर्तमान में भारतीय तेली साहू समाज के राष्ट्रीय उपाध्याय व राष्ट्रीय सचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी के पद पर सुशोभित हैं एवं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कहलाए जाते हैं। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने कहा कि श्री गुप्ता जी से समाज में को अपेक्षा है कि उनके द्वारा किए गए कार्य से पूरा समाज प्रफुल्लित है। विशाल साहू की रिपोर्ट। 20 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, 66,000 रुपए नकद, एक अवैध देशी तमंचा व एक जिंदा कारतूस, 315 बोर व 5 देशी बम के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंतर के निर्देशन में 7 अप्रैल 2024 को थाना लालगंज के उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह मैं हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग तलाश वांछित वारंटी चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार कथित 2 संदिग्ध व्यक्ति अखिलेश सिंह पुत्र राम नारायण सिंह निवासी ग्राम पूरे सगरा का पूर्वा भोजपुरा थाना सांगीपुर प्रतापगढ़ को कुल 56,000 रुपए, एक देशी तमंचा, 315 बोर व एक जिंदा कारतूस व 10 अदद विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड एवं अनुपम सिंह पुत्र शिव बरन सिंह निवासी ग्राम बीर सहायपुर थाना सांगीपुर प्रतापगढ़ को कुल 10,000 रुपए व नगद व 5 देशी बम जिंदा व 10 अदद विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड के साथ थाना क्षेत्र के ग्राम बचवा से गिरफ्तार किया गया है। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद कौशाम्बी में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशानुसार रविवार से अपराध नियंत्रण को लेकर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में जांच अभियान चलाया गया। इसी क्रम में सर्किल ऑफिसर सिराथू अवधेश विश्वकर्मा के नेतृत्व में सैनी कोतवाली पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया और कोतवाल जेके शर्मा के साथ सैनी चौराहा, धाता रोड, मुख्य सड़क सहित कई अन्य जगहों पर वहां की जाँच की गई। वाहन जाँच अभियान के क्रम में वाहनों से संबंधित आवश्यक कागजात, हेलमेट तथा डिक्की इत्यादि की जाँच की गई। इस दौरान 2 पहिया वाहन और 4 पहिया मिलकर 25 वाहनों का चालान पुलिस ने किया है। चेकिंग अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मच रहा है। इस संबंध में जानकारी लेने पर कोतवाल जेके शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के आलोक में वहां जांच अभियान चलाया गया है। मोहन लाल की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।